कांग्रेस पार्टी ने भारत जोड़ो यात्रा पर निकले राहुल गांधी की सुरक्षा में सेंध का गंभीर आरोप लगाया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को एक पत्र लिखकर पंजाब और जम्मू और कश्मीर में उपयुक्त सुरक्षा के इंतजाम की अपील भी की है कांग्रेस पार्टी ने। दूसरी तरफ सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स सीआरपीएफ ने कहा है कि राहुल गांधी ने ही बीते 2 वर्षों में 113 बार सुरक्षा प्रोटोकॉल को तोड़ा है। बीजेपी अब यह कह रही है कि टी शर्ट का टशन जब नहीं चला तो कांग्रेस सुरक्षा में चूक से सुर्खियां बटोरने का प्रयास कर रही है। भारत जोड़ो यात्रा दिल्ली पहुंची तो राहुल गांधी की टी शर्ट पर बहस छिड़ गई। सवाल यह था कि दिल्ली की सर्दी में भी राहुल गांधी आखिर एक अदद टी शर्ट में भारत जोड़ो यात्रा को कैसे आगे बढ़ा रहे हैं। जवाब में कांग्रेस नेताओं ने राहुल गांधी को योगी तपस्वी बताना शुरू कर दिया। उनके मुताबिक भारत जोड़ो की तपस्या पर निकले राहुल गांधी को सर्दी भेद नहीं सकती। दूसरी तरफ बीजेपी के नेता इसे फोटोबाजी और ट्रेडमिल वॉक से ज्यादा कुछ और मानने को तैयार नहीं। हम कितने जैकेट कोट पहने हुए हैं, वो टी शर्ट में निकलते हैं। बताइए, हम ठुठुर रहे हैं ठंड में, वो टी शर्ट पहने निकल रहे हैं। राहुल गांधी जी को अपनी सेना को भी बताना चाहिए वो क्या लेते हैं ऐसा। एक योगी जैसी, जब उन्होंने कही दिया मैं तपस्या में हूँ, तो वो तपस्या कर रहे हैं। ये यात्रा केवल फोटोबाजी है और ट्रेडमिल वॉक है। तो जहां कांग्रेस के नेता दावा कर रहे थे कि राहुल गांधी की टी शर्ट को ठंड भेद नहीं सकती, उन्होंने ही राहुल गांधी की सुरक्षा को भेदे जाने का गंभीर इल्जाम लगाया। कांग्रेस ने 24 दिसंबर का यह वीडियो जारी किया और दावा किया कि भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी की सुरक्षा में सेंध लग गई। कांग्रेस के मुताबिक ये वीडियो लाल किले के पास का है। आरोप यह है कि इस दौरान कई बार राहुल गांधी की सुरक्षा में सेंध लगी। दिल्ली पुलिस भीड़ को काबू करने में पूरी तरह नाकाम रही। उसकी जिम्मेदारी थी कि वो राहुल गांधी के आसपास सुरक्षा का घेरा बरकरार रखे। राहुल गांधी को Z+ सिक्योरिटी मिली हुई है, लेकिन कांग्रेस के मुताबिक दिल्ली पुलिस जब ऐसा करने में नाकाम रही तो कांग्रेस कार्यकर्ताओं और राहुल गांधी के साथ चल रहे भारत यात्रियों को घेरा बनाकर राहुल गांधी को सुरक्षित निकालना पड़ा। कांग्रेस का आरोप है कि इन सब के बीच दिल्ली पुलिस मूक दर्शक बनी रही। ये दिल्ली आकर एकदम से ऐसा लगता है कि यहाँ तो किसी को कोई इसमें रुचि ही नहीं थी, कोई अपनी जिम्मेदारी नहीं मानता था, जिसे दिखावे के लिए पुलिस के लोग खड़े कर दिए गए हों। लेकिन जो जो प्रिकॉशंस लेने चाहिए वो कुछ भी प्रिकॉशंस नहीं लिए गए थे। ये बड़ा चिंता का विषय है, इसलिए हमने इसको सरकार को का ध्यान इधर आकर्षित करने के लिए चिट्ठी लिखी है। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को चिट्ठी लिखी और आरोप लगाया कि राहुल गांधी की सुरक्षा में कई बार सेंध लगी। दिल्ली पुलिस भीड़ को काबू करने में नाकाम रही। Z+ सुरक्षा वाले राहुल गांधी का सुरक्षा घेरा कई बार टूटा। अब खबर है कि सीआरपीएफ ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को जवाब भेजा है। सूत्रों के मुताबिक सीआरपीएफ ने कहा है कि Z सिक्योरिटी प्रोटेक्टी को जो सुरक्षा मिलनी चाहिए वैसे ही राहुल गांधी के लिए भी किए गए हैं इंतजाम। सीआरपीएफ का आरोप है कि राहुल गांधी जानबूझकर सुरक्षा के नियमों का उल्लंघन करते हैं। वो ऐसा 1-2 बार नहीं बल्कि 2020 से अब तक 113 बार कर चुके हैं। सीआरपीएफ का कहना है कि हर बार राहुल गांधी को बताया जाता है कि उन्होंने सुरक्षा के नियमों का उल्लंघन किया है। इस कथित रिपोर्ट के बाद बीजेपी ने राहुल गांधी पर प्रोटोकॉल तोड़ने का इल्जाम लगाया। राहुल गांधी ने स्वयं इस यात्रा में दिल्ली में जो थी इस प्रोटोकॉल का उल्लंघन किया है और ये एक फितरत है, एक बचकाना व्यवहार है राहुल गांधी का कि वो नहीं समझते कि ये जो कानून है, जो प्रोटोकॉल है, जो एजेंसी के मानक हैं, उनको प्रोटेक्टी को भी मानना होगा, पालन करना होगा। जवाब में कांग्रेस जहां वीडियो का हवाला दे रही है, वहीं बीजेपी का आरोप है कि जब टी शर्ट के टशन पर लोगों का ध्यान नहीं गया तो कांग्रेस सुरक्षा का मुद्दा उठा रही है।
अगर दिल्ली पुलिस को नहीं मालूम तो वो वीडियो मंगा लें, आपसे वीडियो ले लें, वीडियो लेकर देख लें, और वो अगर ये समझते हैं कि उन्होंने जो भी किया वो सही है तो वो सार्वजनिक करें इस बात को। और अगर वो गलती मानते हैं, और उनको माननी चाहिए, हम ये कहते हैं कि उनको ये गलती माननी चाहिए, तो उनको कम से कम आगे एजेंसीज को और आगे की पुलिस को सतर्क करने के लिए कम से कम कोई संदेश भेज देना चाहिए। देखिए, एक चीज पहले उनको समझ लेना चाहिए, ये टी शर्ट का टशन नहीं बल्कि तिरंगे का मिशन जो है वो किसी भी यात्रा को सफल बनाता है। अब ये टी शर्ट के टशन के साथ कभी कहेंगे कि हमारी सुरक्षा को खतरा हो गया है, कभी कहेंगे कि हमारी यात्रा को जो है वो रोके जाने की कोशिश हो रही है, तो ये शुद्ध रूप से टी शर्ट का टशन है, ये तिरंगे का मिशन नहीं हो सकता। और तिरंगे का अगर मिशन होता तो देश की सुरक्षा, देश के सम्मान, देश की समृद्धि, देश की संस्कृति के प्रति सकारात्मक सोच होती। क्योंकि इन्होंने खुद कहा कि हमने जहां जहां यात्रा की हमें तो सकारात्मक माहौल दिखाई पड़ा, हमें तो रचनात्मक माहौल दिखाई पड़ा, हमें कहीं नफरत नहीं दिखाई पड़ी, हमें कहीं नकारात्मकता नहीं दिखाई पड़ी। तो कम से कम थोड़ा सा तो इतनी यात्रा करने के बाद सकारात्मकता दिमाग में आदमी की आ जानी चाहिए। भारत जोड़ो यात्रा 3 जनवरी को यूपी में दाखिल होगी और फिर हरियाणा और पंजाब के रास्ते जम्मू कश्मीर पहुंचेगी। केसी वेणुगोपाल ने अपनी चिट्ठी में पंजाब और जम्मू कश्मीर में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने की अपील की है। साथ ही राजीव गांधी, इंदिरा गांधी और दूसरे कुछ नेताओं की हत्या का जिक्र भी किया है। इस बीच दिल्ली में राहुल गांधी की सुरक्षा में कथित चूक पर सियासत तेज हो गई है। मौसमी सिंह के साथ जितेंद्र बहादुर सिंह, दिल्ली, आज तक।